नमस्कार, न्यूज 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि। आइए रुक करेंगे बुलेटिन का। गुना में अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला अस्पताल परिसर में प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग स्टाफ ने आज धरना स्थल पर सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ और हवन पूजन का आयोजन किया। इस दौरान मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ में आहुतियां डाली गईं। गौरतलब है कि अपनी मांगों के लिए नर्सों का चरणबद्ध आंदोलन जारी है। आपको बता दें कि बीते दिन महिला कांग्रेस कमेटी ने भी जिला अस्पताल पहुंचकर नर्सों की मांगों का समर्थन किया था और नर्सिंग स्टाफ का फूल माला पहनाकर सम्मान किया था। इस मौके पर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष सीमा यादव ने कहा था कि नर्सिंग स्टाफ ने कोविड-19 में अपनी जान और परिवार की चिंता के लिए बिना निस्वार्थ भाव से जनसेवा की है। इसके लिए इनका जितना भी सम्मान किया जाए कम है और ये बड़ी दुख की बात है कि आज इन्हीं नर्सों को अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सीएम की कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, ये रवैया उचित नहीं है। प्रदेश व्यापी हड़ताल 8 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रही है। 8 सूत्रीय मांगों के लेके ना इनका, जिसमें हमारी मांग है नाम परिवर्तन, जिसमें हमें नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के नाम से जाना जाए। दूसरी मांग है सेकेंड ग्रेड का दर्जा दिया जाए और तीसरी मांग है कि नाइट अलाउंस, जैसे चिकित्सकों को नाइट अलाउंस दिया जा रहा है वैसे हम लोगों को नाइट अलाउंस दिया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। इसमें हमें द्वितीय चरण का चौथा दिन है आज। हमारी मांगे अभी शासन के कान पे जू भी नहीं रेंग रही, वह हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिए जा रहे। इसलिए आज हमने हवन किया है ताकि शासन को हवन के द्वारा उनको सद्बुद्धि दिलाना चाहते हैं कि हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुए हमारी मांगे पूरी करने की कोशिश करें। उनको भगवान सद्बुद्धि दे। गुना में बक्सवाहा जंगल बचाओ आंदोलन के तहत पर्यावरण प्रेमियों के द्वारा पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह को एक ज्ञापन सौंपा गया और स्मृति वन में जयवर्धन सिंह के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि बक्सवाहा में जंगल कटाई रोकने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। इस मौके पर इंजीनियर गुलाबराज, एडवोकेट पुष्पराग, सौरभ जैन, अमित तिवारी, अनेक पर्यावरण प्रेमी उपस्थित थे। इंजीनियर गुलाबराज ने बताया कि बक्सवाहा में हीरे की खदान के लिए जंगल की कटाई ना हो, इसलिए हम पर्यावरण प्रेमी आंदोलन कर रहे हैं। मैं बाबा साहब को अपने ज्ञापन सौंपा। देखिए, बक्सवाहा जो छतरपुर के जंगल हैं और जंगल में हीरा निकलने की जो संभावना है उसको लेकर के लगभग 2.5 से 3 लाख वृक्ष हैं और पूरे तरीके स्वस्थ और बड़े वृक्ष हैं और इनको काटने का जो प्रोजेक्ट है उसको रोकने के लिए हमने अनुरोध किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री जयवर्धन सिंह जी, वर्तमान विधायक राघवगढ़, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि मैं ये रुकवाने का पूरा कोशिश करूँगा, पूरे वो लगाऊँगा। और ज्ञापन देने के बाद बाबा साहब ने स्मृति वन का जायज़ा लिया। स्मृति वन में उन्होंने वृक्षारोपण भी किया और जो वर्मी कंपोस्ट है जिसकी बदौलत वन स्मृति के जो वृक्ष हैं वो जीवित रह पाते हैं। हम खुद ही नेचुरल खाद तैयार करते हैं और इस वर्मी कंपोस्ट को जो है प्रोफेसर अशोक दहीभाते जी देखते हैं। इस कार्यक्रम में पुष्पराग जी और अमित शर्मा जी, पृथ्वीराज शर्मा जी, भदौरिया जी, नरेंद्र भदौरिया जी और अन्य लगभग 2 दर्जन कार्यकर्ता लोग वहां पर उपस्थित रहे। जोधपुर पुलिस ने निजी जगह पर चोरी छिपे छोटी 3 मशीनें लगाकर अवैध नकली वॉशिंग पाउडर बनाकर बिक्री करने के मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार सर्फ एक्सेल कंपनी के नाम से सर्फ की थैलियां भरकर बेचने वाले युवक फैक्ट्री के मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके से 3 मशीनें जब्त की हैं। फैक्ट्री मालिक और पैकिंग कर रहे युवक को हिरासत में लिया है। पुलिस एवं कंपनी के सेल्स प्रतिनिधि के द्वारा सूचना मिली कि जोधपुर में सर्फ एक्सेल के नाम से डुप्लीकेट वॉशिंग पाउडर की बिक्री की जा रही है। इस पर कंपनी के सेल्स प्रतिनिधियों के साथ पुलिस ने देकर अवैध सर्फ एक्सेल के नाम से पैकिंग कर रही एक निजी कंपनी के मालिक को रंगे हाथों पकड़कर गिरफ्तार किया। पुलिस ने ट्रेडमार्क और कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई कर जांच शुरू कर दी है। अरे ये देखो जनाब, ये देखो, ये देखिए कैसे भर रहा है, देखिए कैसे भर रहा है थैलियों में।
गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया निवास पर पहुंचकर आम जन की समस्याएं सुनी। इसके बाद उन्होंने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया सब्जी मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ प्रशासन का अमला साथ रहा। इस दौरान मुख्य रूप से दतिया कलेक्टर संजय कुमार, नगरपालिका सीएमओ और पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री मिश्रा ने 40 लाख की लागत से नई सब्जी मंडी का निर्माण होने की बात कही। उन्होंने कहा कि 6 माह में बनकर ये सब्जी मंडी तैयार होगी। साथ ही उन्होंने नगरपालिका सीएमओ को कहा कि मंडी का कार्य कराते हुए सब्जी मंडी तैयार करें और ठंडा पानी पीने का सुलभ शौचालय की व्यवस्था करें ताकि किसी सब्जी विक्रेता को परेशानी न हो। इसके बाद गृह मंत्री निर्धारित कार्यक्रमों में शामिल होने सोनागिर पहुंचे। एक तो जो है सब्जी वाले उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, नहीं तो बनाएंगे तो बनने के बाद दूसरे आ जाएंगे, गरीब रह ही नहीं जाए। तो जो वास्तव में हकदार हैं सब्जी बेचते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होके वो लिस्टेड हो जाए, नहीं जब तालाब भर जाए तो मगर आ जाए। गरीब को गरीब का हक मिल जाए। एक तो आप ये देख लें सीएमओ साहब, कलेक्टर साहब, दूसरा काम कब चालू हो जाएगा? नहीं ज्यादा नहीं, इसमें आप 29-30 लाख रुपए से तो बनाओ सब्जी मंडी और 10 लाख का सुलभ शौचालय बना दो, बढ़िया। पूरा आधा करोड़ खर्च करो, पानी मानी सब, सुलभ शौचालय के लिए भी, सबके लिए भी पानी की। लेकिन काम कब चालू हो जाएगा सबको बता दो। नहीं, सब मेरे को गाली देते हैं, आप तो मिलते नहीं। मतलब आज कितनी है? 1 महीने में तो हुआ 20 जुलाई, 1 महीना 2 दिन में चालू हो जाएगा। और अच्छा, उसमें समय सीमा क्या दोगे बनने की? 6 महीने में तैयार हो जाएगी बनके। आप बहन कुछ कह रही, सब ऐसे ऐसे बोलो, लेकिन बोलेगा एक ही। चबूतरा है, एक सिक्रेट हो जाए ऊपर के 3-6 से पूरे पे जितने के चबूतरे बने इनको सबको डिसमेंटल करने के बाद इसको प्लेन करके और इसमें पेवर ब्लॉक को लिया था, लेकिन पेवर ब्लॉक से बता रहे हैं कि थोड़ी गंदगी ज्यादा रहेगी, तो उसमें सीसी का प्रोविजन कर रहे हैं। पूरे में सीसी कर देंगे और ये बाउंड्री 2-2 फीट और उठा के इसके ऊपर बढ़िया जाली लगाएंगे। और इसके अलावा इसमें जितने भी चबूतरे बनेंगे उनके सभी के ऊपर बढ़िया टीन सेट भी रहेगा। नीले कलर की जो टीन सेट आती है वो वाली रहेगी। और इसके अलावा इसमें लाइटिंग के लिए हमने अभी 3 हाई मास्क लगाए हैं। इसमें 2 हाई मास्क का और प्रोविजन माननीय मंत्री जी द्वारा बोला गया है कि इसमें लाइटिंग की थोड़ी व्यवस्था करना है। उनके लिए एक फ्रीजर की व्यवस्था भी मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। ठंडा पानी पिएगी तो ठंडे पानी की व्यवस्था के लिए एक फ्रीजर का भी प्रोविजन इसमें रखा गया है। अब तो गर्म पानी पी रहे। और इसमें एक अत्याधुनिक 1-1.5 महीना लगेगा। इसमें एक अत्याधुनिक टॉयलेट, लैट्रिन बाथरूम, जो मतलब लैट्रिन बाथरूम आधुनिक जो होता है वो जो टाउन हॉल पे जिस तरह का बना हुआ है उसी तरह का यहाँ पे एक बढ़िया वैसा ही इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर तो मोटी हो जाएगी। सबरी हमें निपटाएगी तो ये मोही निपटा देंगे। ठीक है, जाऊं? जय माई की तो बोल। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कर्मियों के रूप में आशा और आशा सहयोगी काम कर रही हैं। इतना ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद प्रदेश सरकार के द्वारा आशाओं को केवल 200 रुपए का वेतन निश्चित प्रोत्साहन राशि देकर आशाओं को अमानवीय शोषण किया जा रहा है। VO5 आंध्र प्रदेश सरकार अपनी ओर से आशा एवं आशा सहयोगियों को 8,000 रुपए जोड़कर 10,000 रुपए का वेतन दे रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार आशा एवं सहयोगियों को अपनी ओर से कुछ नहीं दे रही। सैकड़ों ज्ञापन देने के बावजूद भी प्रदेश सरकार की ओर से आशा एवं सहयोगिनियों को न्याय दिलाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। इस कारण आशा एवं आशा सहयोगिनी अनिश्चितकालीन हड़ताल जिले में जारी रखेंगी जब तक मध्य प्रदेश सरकार मांगों को पूरा करने के आदेश जारी नहीं कर देती।
करना होगा, करना होगा। बंद करो, बंद करो। 20,000 से कम नहीं, 20,000 से कम नहीं। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आशा उषा सहयोगी एकता यूनियन जिंदाबाद। आशा उषा सहयोगी एकता यूनियन जिंदाबाद। श्योपुर जिले के विजयपुर क्षेत्र में खाद्य अधिकारी के संरक्षण से जमकर राशन की कालाबाजारी की जा रही है। आपको बता दें कि शहर से लेकर विकास खंड स्तर तक के राशन के लिए हितग्राही परेशान हैं। विजयपुर क्षेत्र में राशन की कालाबाजारी को देखते हुए खुलकर सामने आए भाजपा मंडल अध्यक्ष रिंकू शर्मा। भाजपा मंडल अध्यक्ष रिंकू शर्मा के द्वारा राशन को लेकर गांवों का मुआयना किया गया। इस दौरान देखने को मिला कि कहीं भी गरीबों को राशन नहीं दिया जा रहा है। कहीं 2 महीने का तो कहीं 3 महीने का तो कहीं चावल नहीं तो कहीं नमक नहीं दिया जा रहा है। रिंकू शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों को 5 महीने का राशन निःशुल्क दे रही है, लेकिन धरातल पर कहीं भी राशन पूरा नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि खाद्य अधिकारी गौरव कदम विजयपुर से कई वर्षों से टिके हुए हैं। सभी सेल्समैन से उनकी साठगांठ है, इसलिए निडर होकर कालाबाजारी की जा रही है। इस संबंध में भाजपा मंडल अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ जिले के प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा को लिखित शिकायत के माध्यम से राशन माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मैं गसवानी क्षेत्र के सभी ग्रामों का मैंने भ्रमण किया तो अधिकतर आदिवासी और गरीब लोगों ने बताया कि हमें 2 महीने का राशन दिया जा रहा है, जबकि हमारी सरकार द्वारा 3 महीने का राशन गरीबों को दिया गया था कोरोना काल में, मगर धरातल पर पूरी तरह से वो नहीं पहुंचा है और 2 महीना का ही राशन दिया गया है। मैंने एसडीएम साहब को भी शिकायत की थी। 2 महीने का राशन दिया जा रहा है, जिसमें उनको गेहूं दिए जाते हैं, बाद बाकी चावल नमक नहीं दिया जा रहा। मैंने फूड इंस्पेक्टर साहब को बहुत बार फ़ोन किया था, मगर उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया है। और अधिकतर कालाबाजारी ये सेल्समैन द्वारा की जा रही है, वो गलत है। हमारी सरकार गरीबों के साथ है, तो सेल्समैनों के खिलाफ़ और फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने माननीय केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर जी और कोविड प्रभारी माननीय भारत सिंह जी को मैंने अपनी लेटर हेड पर शिकायती पत्र दी है। आप क्या चाहते हो? फूड इंस्पेक्टर गौरव कदम के खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, इससे कालाबाजारी रोक सके। काफ़ी दिनों से यहाँ विजयपुर में हैं, तो सभी सेल्समैनों से उनकी साठगांठ है। इसी कारण गरीबों को पूरा राशन नहीं मिल पा रहा है और अनदेखी की जा रही है। नवलगढ़ गांव खिरोड की तन में स्थित सुंडा की ढाणी में बसावा पावर हाउस से आ रही विद्युत लाइन में तकनीकी खराबी होने से इस लाइन को ठीक कर रहे खिरोड निवासी एवं विद्युत निगम के कर्मचारी वीरेंद्र सिंह उर्फ किशोर उम्र 34 वर्ष की अचानक करंट लगने से मौके पर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक खिरोड में विद्युत निगम के कर्मचारी वीरेंद्र सिंह गुरुवार शाम 7 बजे सुंडा की ढाणी में विद्युत लाइन में खराबी होने से बसावा पावर हाउस में कार्यरत कर्मचारी से शट डाउन को लेकर विद्युत लाइन को ठीक कराने के लिए डीपी पर चढ़ा, लेकिन अचानक करंट लग गया, इससे उसकी मौत हो गई। कर्मचारी विजेंद्र की मौत होने की बात सुनकर पहुंचे XEN हरिराम कॉलेज, AUN मनफूर सिंह और JEAN विकास मीणा को ग्रामीणों ने घेर लिया और सरकारी सहायता दिलवाने की मांग की। बसावा पावर हाउस में घटना के बाद ड्यूटी पर स्थित कर्मचारी के खिलाफ लाइन चालू करने को लेकर कार्रवाई करने की मांग पर अड़े रहे वीरेंद्र के शव को विद्युत लाइन से लटके हुए शव को नीचे नहीं उतरने दिया। इस पर XEN और AEN मनफूर सिंह ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि वीरेंद्र के परिवार को हर तरह की सरकारी सहायता दिलवाई जाएगी। अगर किसी ने विद्युत लाइन चालू की है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए और शव को नीचे उतरने दिया। आपको बता दें कि वीरेंद्र के परिवार की ओर से पुलिस को वीरेंद्र के करंट लगने से मौत और बसावा पावर हाउस में ड्यूटी पर कार्यरत कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। विद्युत निगम का कर्मचारी और खिरोड निवासी विजेंद्र सिंह उर्फ किशोर एक मिलनसार कर्मचारी था। उसके करंट से मौत का समाचार सुन हर कोई व्यक्ति स्तब्ध रह गया और घटनास्थल पर पहुंचा।
रुड़की में बरसात को देखते हुए रुड़की मेयर गौरव गोयल के निर्देश पर नगर निगम के सभी वार्डों में छोटे छोटे नालियों की सफाई का कार्य जोर शोर से चल रहा है। मेयर गौरव गोयल स्वयं मौके पर जाकर सफाई कार्यों का निरीक्षण कर रही हैं। गौरव गोयल ने जानकारी देते हुए कहा कि जब तक सभी नालों की सफाई पूर्ण रूप से नहीं होती, ये अभियान जारी रहेगा। गौरव गोयल ने नाला गैंग को आदेशित करते हुए कहा कि नालों की तरह तह तक जमी सिल्ट को बाहर निकाला जाए। वर्षा के मौसम को देखते हुए नाला सफाई कार्य तेजी से किया जाए। मेयर गौरव गोयल ने कहा कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी नाला सफाई कार्य को बेहतर ढंग से किया जाएगा, जिससे कि बरसात में वार्ड वासियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। रामनगर सुनहरा रोड पर नालों की सफाई के कार्य के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि रुड़की नगर निगम क्षेत्र में दर्जन भर कई मोहल्ले ऐसे हैं जिसमें जलभराव की समस्या बरसात के समय में गंभीर रूप धारण कर लेती है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा वर्षा से पहले ही नाला सफाई का काम किया जा रहा है। मेयर ने कहा कि गत वर्ष नगर निगम क्षेत्र के सभी नालों की सफाई बेहतर ढंग से की गई है। इसके परिणाम स्वरूप बरसात में जलभराव की समस्या उत्पन्न नहीं हुई और लोगों को जलभराव से राहत मिली। सपा सांसद आजम खान की रिहाई को लेकर रामपुर के अधिवक्ता विकी राज ने लोकसभा अध्यक्ष को अपने खून से पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि आजम खान बेगुनाह हैं और वो उन अपराधों की सजा भुगत रहे हैं जो उन्होंने कभी किए ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि वो लगातार 9 बार रामपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे, 4 बार उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी रहे थे, वर्तमान में सांसद हैं। विकी राज ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इतनी संवैधानिक पदों की जिम्मेदारी संभालने वाला जनप्रतिनिधि भैंस और बकरी चोर कैसे कर सकता है। पत्र में आगे लिखा गया कि लोकसभा अध्यक्ष सदन के समस्त सदस्य आपके परिवार का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा से आजम खान की रिहाई के लिए आवाज न उठाना निंदनीय है। मेरा नाम विक्की राज है और मैं पेशे से अधिवक्ता हूं और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का निवासी हूं तथा दलित समाज से। सब जानते हैं मोहम्मद आजम खान साहब बेगुनाह और निर्दोष होते हुए भी पिछले 15 महीने से सीतापुर की जेल में निरुद्ध हैं और अपने उन अपराधों की सजा भुगत रहे हैं जो उन्होंने करे ही नहीं। आजम खान साहब वर्तमान में लोकसभा सांसद होते हुए भी आजम खान साहब के लिए लोकसभा से आवाज ना उठना बहुत ही निंदनीय विषय। आज मैंने अपने खून से एक पत्र आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी को आजम खान साहब की रिहाई के लिए भेजा है और उनसे ये मांग करी है कि वे आजम खान साहब के साथ इंसाफ करें, क्योंकि आजम खान साहब लोकसभा सदस्य हैं और माननीय ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष हैं। इस नाते सदन के समस्त सदस्य उनके परिवार का हिस्सा हैं और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की ये दायित्व है, ये जिम्मेदारी है कि अगर उनके परिवार के किसी सदस्य के साथ नाइंसाफी होती है तो उसके खिलाफ वे मजबूती के साथ खड़े हों, उनके खिलाफ आवाज उठाएं, उनकी रक्षा के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए, उनका शोषण के खिलाफ मजबूती से उनका साथ दें। लेकिन कोई भी ऐसा बयान माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के द्वारा नहीं कहा गया। आजम खान साहब 9 बार के विधायक, 4 बार के मंत्री, 1 बार संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य तथा वर्तमान में लोकसभा के सदस्य हैं। क्या ऐसा इंसान जो इतने संवैधानिक पदों को संभाल चुका है, क्या मुर्गी चुराएगा, बकरी चुराएगा, किताबें चुराएगा, भैंस चुराएगा? ये किसी भी आम इंसान की समझ से परे है। हमारा संविधान इस बात की हमें इजाजत देता है, हमें अभिव्यक्ति की इजाजत देता है कि हम अपनी बात संवैधानिक दायरे में रखकर ऊपर तक पहुंचाएं। और मैंने यह प्रण करा है कि आज से 7 दिन तक लगातार हमारे देश में बैठे हुए सभी संवैधानिक पदों पर नेता हूं, राजनेता हूं, उन सभी को मैं अपने खून से खत लिखकर आजम खान साहब की रिहाई की मांग करूंगा और आजम खान साहब के साथ इंसाफ की गुहार लगाऊंगा। मैं चाहता हूं माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी
मेरे पत्र को संज्ञान में लें और आजम खान साहब के साथ इंसाफ करें, क्योंकि राजनीति अपनी जगह, इंसानियत अपनी जगह, उनको राजनीति से ऊपर उठकर आजम खान साहब के साथ इंसाफ करना ही चाहिए और करना ही होगा। मेरी पूरे दलित समाज की तरफ से गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं कि आजम खान साहब के साथ इंसाफ करें। उज्जैन की बात करते हैं, जहां पर दमदमा कॉलोनी में रहने वाली माया मालवीय के बेटे 5 वर्षीय काव्यांश का आज अपहरण से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। माधवनगर थाना पुलिस की तत्परता से सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। इसके आधार पर आरोपी की पहचान कर केवल 2 घंटे के अंदर ही अपहृत बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। इस बीच जैसे ही थाने में आरोपी पुलिस पकड़ कर लाई, बच्चे के परिजनों ने उसके साथ मारपीट कर दी। एडिशनल एसपी रविंद्र वर्मा ने कहा कि उज्जैन के दमदमा निवासी माया मालवीय पति हिमराज मालवीय का 5 वर्षीय बेटा काव्यांश घर के बाहर से लापता था। इसके बाद परिजनों ने काफी देर तक खोजबीन करने के बाद माधवनगर थाने में काव्यांश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने भी बिना देर किए बच्चे की खोजबीन शुरू की तो सेठी नगर के एक घर में लगे सीसीटीवी में काव्यांश एक युवक के साथ बाइक पर जाता दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस ने युवक का फोटो बच्चे के परिवार को दिखाया और आरोपी अजय को गिरफ्तार किया। बच्चे को सकुशल बचा लिया। बच्चे की मां माया मालवीय ने बताया कि आरोपी अजय की से फेसबुक पर पहचान हुई थी। इसके बाद अजय ने 5,000 रुपए एक बार दिए थे। रुपए लौटाने के लिए अजय कई बार माया पर दबाव बना रहा था। रुपए नहीं मिलने से नाराज होकर अजय ने काव्यांश का अपहरण कर लिया। पुलिस ने अपहरण की सूचना पर माधवनगर थाने के एसआई महेंद्र महाकाश्री ने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवा कर देखा कि बच्चा किसके साथ गया है। महज 2 घंटे में ही बच्चे को बरामद कर लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया। कल शाम को 5 बजे करीब मायापति हेमराज निवासी सेठी नगर द्वारा सूचना दी गई थी कि उसके 4-5 साल के बालक को कोई अज्ञात युवक लेके गया है जो मिल नहीं रहा है बालक। तो पुलिस की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई। वो घटनास्थल पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज देखे गए, जिसमें दिखा कि एक अज्ञात युवक मोटरसाइकिल पे एक बच्चे को बैठा के ले जा रहा है जो गुमशुदा बालक था। तो पूरे जिले को, पूरे थाना क्षेत्र को सीमाएं लौट कर सर्चिंग प्रारंभ की गई, जिसमें विक्रम यूनिवर्सिटी के पास से पुलिस की सतर्कता से आरोपी को पकड़ा गया और उसके कब्जे से बच्चे को बरामद किया। सकुशल जो है उसके माँ बाप के परिजनों को सौंपा गया। ये मतलब है ना, ब्लैकमेल करा था इसने पहले हमारे को पैसे के लिए। तो 6-7 महीने पहले के मतलब हो गया था, सब शूट आउट हो गया था कि अब नहीं। तो फिर अब अचानक एकदम से पता नहीं कहाँ से आके इसको लेके गया, तो सीसीटीवी कैमरे में देख के पहचाना। कितना 5,000 की बात थी। कब दिया था? काफ़ी टाइम हो गया, साल भर ऊपर हो गया उस बात को। तो कहाँ रहता है? ये नहीं पता मुझे। आपने पैसे दिए तो उसको मालूम होगा ना, इसलिए पैसे दिए आपको? वो तो यहीं आके दिए थे ना, कन्फर्म मुझे नहीं पता। कांटेक्ट हुआ होगा ना? हाँ, कांटेक्ट मोबाइल नंबर से, फेसबुक फ्रेंड है। फेसबुक से हुआ? हाँ। आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये लेके गए? तो कुछ खिलाया था उसने? इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।